हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। 10th की जो एग्ज़ाम्स है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, वो बहुत नज़दीक है। अभी मार्च में आपकी एग्ज़ाम्स आ जाएगी, तो मार्च के एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ रिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ उसके टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो सारी टिप्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो बच्चों, हम द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में ये जो इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश में हम लोग सारे ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले बच्चों मेरी चैनल को यानी कि दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे और वो वीडियो थ्रू आप लोगों को पता चले कि आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने वेटेज का होगा, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ग्रामर में कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा करने हैं, उसके कितने वेटेज होंगे, वो टॉपिक को आपको कैसे क्लियर करना है, उसके बारे में सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से डे बाय डे मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो स्टैंडर्ड 10th के लिए है। स्टैंडर्ड 10th में आप बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टेक्सचुअल ग्रामर आता है और जो टेक्सचुअल ग्रामर होता है उसमें 5 मार्क्स की फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है, जो वोकैबुलरी बेस होती है। यानी कि आपका जो चैप्टर होता है वो चैप्टर आपको बहुत केयरफुली रीड करना होता है। उसी चैप्टर में से कुछ पैराग्राफ्स लिए जाते हैं और वो पैराग्राफ्स के बिटवीन आपको गैप आती है, यानी कि ब्लैंक्स दी जाती है और वही जो ब्लैंक्स होती है वो ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स बट 5 मार्क्स की होती है। यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट मिलेंगे, उसमें ऑप्शंस मिलेंगे। वो जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स को आपको प्रॉपरली रीड करना होगा। प्रॉपरली रीड करने के बाद जो आपके पास बॉक्स होंगे, वो बॉक्स में जो ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चों। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स choosing the correct words given in the bracket, जिसका वेटेज है आपका 5 मार्क्स का। यानी ये जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाएगी, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स को के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे बॉक्स में, और वो जो ऑप्शंस होंगे वही ऑप्शंस को आपको ये ब्लैंक्स के अंदर फिल करना होगा, ठीक है। अब ज़्यादातर ये जो मतलब के क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चंस आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही होता है। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाने के लिए जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के जितने भी पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को प्रिसाइसली रीड करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो चैप्टर को प्रिसाइसली रीड करोगे तो आपको ज़रूर से पता चल जाएगा कि ये लाइन के बिटवीन कौन सा वर्ड आना चाहिए, और आपके पास जो गैप फिलिंग होगी वो गैप फिलिंग में आपको कौन सा मतलब स्पेलिंग लिखना है वो आप तुरंत ही समझ जाओगे। सो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ ये वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखना, ठीक है। और किस तरीके से ब्लैंक्स आपको फिल करनी है, इसका वेटेज 5 मार्क्स का है माय डियर। सो प्लीज़ 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 अच्छी तरीके से इसको देखो, ठीक है। सो मैं वापस क्वेश्चंस बोल रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट।
यानी गैप फिलिंग करो। आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और वो ऑप्शंस को लेके ही आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। इसका जो वेटेज है वो वेटेज 5 मार्क्स है। सो हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ये क्वेश्चंस में तो लाना ही लाना है। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। तो हमारा ये जो बॉक्स है उसमें कौन से ऑप्शंस है देखो। तो लेट्स है, हाइडन है, असेंडिंग है, नाइटफॉल है एंड प्रिटेंडेड। ठीक है चलो सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द सन वॉज नाउ डैश द स्काई। ओके द सन वॉज नाउ डैश द स्काई। तो अगर आप आपकी चैप्टर को बहुत प्रिसाइसली आपने पढ़ा होगा तो ये जो चैप्टर है, ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपका वो जो सीगुल वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर का है। तो अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो देखो क्या लिखा है, द सन वॉज नाउ डैश द स्काई। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। तो यहां पर हम लिख देंगे असेंडिंग द स्काई, बराबर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। ब्लेज ऑन हीज डैश दैट फेस्ड। ओके क्या लिखा है देखो, ब्लेजिंग ऑन हीज डैश दैट फेस्ड द साउथ। यहाँ पर देखो फुल स्टॉप को भी मेंशन करना है, देखते जाना है। तो आपको लाइन टू लाइन अगर देखोगे ना तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, ब्लेजिंग ऑन हीज डैश दैट फेस्ड द साउथ। तो क्या आएगा ऑप्शन में, लेड्स, ब्लेजिंग ऑन हीज लेड्स दैट फेस्ड द साउथ। He felt the heat because he had not eaten since the previous dash. तो he felt the heat because he had not eaten since the previous dash. तो previous nightfall. Then full stop आएगा यहाँ पर। Okay, nightfall. He stepped slowly out to the brink of the lakes and standing on one leg with the other leg dash under his wing. तो क्या आएगा, dash he stepped slowly out to the brink of the lakes and standing on one leg with the other leg dash अंडर हीज विंग। विंग उसकी पंखों के नीचे। तो हाइडन, हाइडन यानी छुप जाना। हिडन। ओके क्या है देखो, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेड्स एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। He closed one eye, then the other, and dashed to be falling asleep. He closed one eye, then the other, and dashed to be falling asleep. Still, they took no notice on him. तो क्या लिखोगे, लास्ट बचा है pretending, लिख दो यहाँ पर pretended। ओके देखो क्या सेंटेंस हो गया हमारा, मतलब जो गैप फीलिंग है वो कैसे बन गई। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेड्स दैट फेस द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेड्स एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. तो बच्चों इस तरीके से आपको जो पैराग्राफ दिया होगा और वो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ जो दिया होगा वो पैराग्राफ में आपको
ब्लैंक्स दी होगी, इस तरीके से गैप दी होगी और यहाँ पर आप लोगों के पास बॉक्स होंगे और वो बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। तो वो जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को आपको केयरफुली ब्लैंक्स को रीड करके लिखना है। ये जो मतलब चैप्टर है वो सीगुल वाला चैप्टर है। ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ ऐसा बताना चाहता है हमें कि वो जो सीगुल था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसको उसके मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं दूसरे लेट्स के ऊपर और फिर वो अपनी और अपने पेरेंट्स को मतलब अट्रैक्ट करना चाहता है, वो अगले दिन से मतलब 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं होता है, ठीक है। वो अपने घर के अंदर अपने लेट्स के अंदर बैठा है, बराबर। ऑलरेडी जो सन है वो सन भी असेंडिंग हो चुका है। देन उसका जो लेट्स है वो जहाँ पर बैठा है वो साउथ साइड पे मतलब फेस करके बैठा हुआ है। वो ऐसा बताना चाहता है उसकी मम्मी को कि मेरे सामने देखो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मम्मी एंड पापा जो उसके मदर फादर है वो उसके तरफ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको सिखाना चाहते हैं कि तुझे अपने आप उड़ना पड़ेगा, अपने पंख फैलाने पड़ेंगे, तब जाके ही तू खा पाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसने प्रिसीन्स मतलब के प्रीवियस नाइट फॉल से अगली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है, बराबर। ना उसने पानी पिया है, ना खाया है, कुछ नहीं किया है। तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। वो तो पहले से डरता तो था ही कि मतलब वो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब तो वो ज़्यादा मतलब वीक हो चुका है। तो वो क्या करता है, अपना जो घर है उसका जो लेट्स होता है उससे वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के अपना जो एक लेग है वो लेग ऊपर करके वो विंग्स होती है, वो विंग्स के अंदर अपना फेस डाल के सो जाता है, बराबर। सोने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है मतलब कि कोशिश करता है सोने की और अपनी मम्मी को बताना चाहता है कि उसको कैसा फील हो रहा है, बराबर। बट वो जस्ट एक नाटक होता है, प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, यानी कि वो जस्ट बताना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और उसकी केयर आप लोगों को करनी चाहिए। मतलब ये जो चैप्टर है वो चैप्टर को आप बहुत प्रिसाइसली रीड करोगे तो आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, जो ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से करनी होगी। ओके बच्चों, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।